तो तीन देव जो है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके साथ तीन देवियाँ भी बोली जाती है। उनका नाम क्या है? ब्रह्मा के साथ हमेशा जुड़ी होती है सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, एंड महेश के साथ पार्वती या काली, महाकाल महाकाली बोलते हैं। तो इसके साथ ही वो, अब हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं कि हम वो कथा कथन नहीं करते। वो 12 साल के बच्चों तक होता है, मैंने बोला था ना कि ये देवी है ये सब। तो इसका मतलब क्या था कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, कुछ उत्पन्न करना है, कुछ निर्माण करना है, तो ब्रह्म भाव लगेगा। एंड ब्रह्म का गुण कौन सा है? ब्रह्म का गुण रजोगुण बोला है। टू स्टार्ट समथिंग, कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, कुछ उत्पन्न करना है, कुछ शुरू करना है, कुछ बिजनेस चालू करना है, कुछ भी करना है। आपको भी जन्म लेना है तो किसी को पहले एक्शन लेनी पड़ी थी, या कुछ भी अगर करना होगा तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा? रजस शक्ति, ब्रह्म। और उसके साथ ज्ञान भी होना चाहिए, इसलिए उसको क्या बोला है? सरस्वती, स्वसारयति सरस्वती। सरस्वती के साथ मतलब विद्या, तो नॉलेज के साथ क्रिएशन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिना नॉलेज का किया ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं होता है, वो अज्ञान, जैसा बोलते हैं ना एब्सेंस ऑफ समथिंग। तो वैसा आई चूज टू हैव दैट एज माई नॉलेज, मतलब जो नहीं चाहिए। मतलब अभी हम बोलते हैं आग में हाथ डाला तो हाथ जलना चाहिए, मेरी इच्छा नहीं थी, ऐसा बोल ही नहीं सकते आप। मैं उसके बारे में, आग के बारे में अज्ञानी रहूंगा, यही तुम्हारा ज्ञान तुमने स्वीकार किया था कि ये कुछ नहीं करेगा, सोचते हुए मैं डालूंगा, एंड उसके बाद अंत जो फल अशुद्ध। तो वैसा ज्ञान युक्त, जिसको हम अज्ञान बोलते हैं, मतलब सरस्वती का अभाव, वही उतना लेवल का आपके पास, चाहे अशुद्ध बोलो चाहे कम बोलो या कुछ, तो वो सरस्वती थी। चोर के पास भी एक कारण होता है कि मैं क्यों चोरी करूं, बराबर। एक काम वासना वाला व्यभिचारी व्यक्ति भी कारण देता है कि अरे वो विश्वामित्र थे, वो मेनका, ये क्या क्या वो थे, बाकी सब अप्सरा हो गए थे, तो हमको क्या। सिगरेट वाले के पास भी जवाब होता है कि वो स्वामी समर्थ थे या बाकी सब गजानन महाराज थे, वो भी तो चिलिम लेते, तो हमने लिया सिगरेट तो क्या। एवरीबडी हैज गॉट देयर पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन। दारू पीने वाला भी बोलता है, एक आर्टिकल है कि अल्कोहल थोड़ा सा दवाई के लिए अच्छा रहता है, अपना बेनेड्रिल ऐसा टाइप का उसमें भी होता है। सो एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन सरस्वती। पर वो कौन से लेवल का है, कितना है, अज्ञानवश है, खुद का नॉलेज है, किसी और का पुष्टिकरण सर्टिफाइड है, वो बाद में। बट कुछ तो वो क्रिएट कर ही देगा। वो दारू पी पी के वो खुद का लीवर खराब करेगा, कुछ तो करेगा वो। तो कौन सा ज्ञान लिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरस्वती, लक्ष्मी पूजन के दिन कितने जन को पता है कि सरस्वती का भी पूजन होता है? ये पता ही नहीं था। ये लक्ष्मी पूजन शुरू करने से पहले सरस्वती पूजन होता है, कभी भी किसी भी शास्त्र में। अपना सादा पूजा का किताब भी देखो, उसमें भी होता है वही वर्णन। इसलिए हम आज देवी भागवत पुराणी पढ़ेंगे, मतलब जो ऑथेंटिक सोर्स चाहिए ना, उसके 5 अध्याय पढ़ने वाले। अब बोले 5 अध्याय मतलब कितना समय जाएगा, पता नहीं जितना समय जाएगा। आज का लक्ष्मी पूजन ज्ञान यज्ञ ही होगा, फिजिकल चीज तो बहुत कम होगा। बिकॉज वी आर कमिंग फॉर, आपने क्या बोला है, यच्चावत सर्वकर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, इसलिए तो अलग तरीके का अपना होगा बोला। तो पहला तो समझ में आया कि रजस शक्ति चाहिए टू क्रिएट समथिंग, उसके साथ बोला सरस्वती। दूसरा क्या होता है? पालन। कुछ उत्पन्न हुआ तो उसको मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए लगता है सत्वगुण, मैंने बोला था। और उसके साथ लगती है हमेशा क्या? लक्ष्मी। शरीर उत्पन्न हुआ तो शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा जीवन भर। तो मेंटेन करने के लिए खाने से लेके, कपड़े से लेके, उसका एक्सरसाइज से लेके कुछ होगा ना मेंटेनेंस, औषधि वगैरह। तो धन, तो पैसा, लक्ष्मी, तो वो कॉम्बिनेशन। मतलब लक्ष्मी का गुण कौन सा? अभी वो रजोगुण। एंड विष्णु का गुण कौन सा बोला है? सत्वगुण। तो सत्वगुण और रजस का शक्ति 2 बार आ गया। क्रिएट करते टाइम भी सत्वगुण से कुछ तो रजस शक्ति से उत्पन्न करना है, फिर सत्वगुण से रजस शक्ति से उसको मेंटेन करना होगा, एंड फाइनली कभी तो उसका अंत त्याग तो करना होगा। या तो प्रकृति आपको त्याग कराएगी, छोड़ने को बोलेगी, मजबूर कर देगी, बराबर। तो वन फाइन डे इन वन क्लीन स्वीप, या तो यू हैव टू लीव द वर्ल्ड, या तो वर्ल्ड विल लीव यू। कुछ ना कुछ, आपका पति चला जाएगा, या कोई तो एक दिन तो खत्म होगा ना कुछ तो, या सम रिलेटिव होगा, बिजनेस होगा, आप चले जाओगे, बिजनेस वैसे रहेगा, या राजा होगा तो राज्य वो तो चला जाएगा, या तो उसका राज्य जीते ही चला जाएगा, उसका इलेक्शन हारता है, कुछ तो होता है। वन फाइन डे एक तो छोड़ने वाला है, उसका तैयारी चाहिए, तो उसके टाइम लगेगा तमस। तमस ऑटो मोड में होता है, क्योंकि मृत्यु बता के आपका नहीं होगा जब तक वो समाधि में जा रहा हूँ तभी। तो काली, और दूसरा उसके साथ वो महादेव, महाकाल और महाकाली। तो दैट इज तमस, तमस शक्ति टू डिस्ट्रॉय।
लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।